हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारी एनसीईआरटी सीरीज़, जहां पर हम 6 to 12 तक की एनसीईआरटीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, और यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन से रिलेटेड सारी ही जानकारी आपको हमारे चैनल पर मिलती रहेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 6 सिविक्स चैप्टर फर्स्ट से, जो कि है अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी। सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक क्वेश्चन, व्हाट इज डाइवर्सिटी? विविधता क्या है? डाइवर्सिटी मीन्स डिफरेंसेस, यानी कि in India we can see that people speak different languages. For example, some speak Hindi, Telugu, Malayalam, Marathi, Gujarati, Bengali and so on. People celebrate different festivals like Diwali, Eid, Christmas, Onam, Pongal, and they are taking different type of food, they are wearing different type of clothes. So these all factors, these all things are the part of diversity. दीज आर द डिफरेंसेस, और डिफरेंसेस का मतलब ही होता है डाइवर्सिटी। ठीक है, यहाँ तक बात क्लियर है। लेकिन वी कैन ऑल्सो सी दैट सम पीपल आर पुअर, सम आर रिच, सम बिलोंग टू लोअर कास्ट, सम बिलोंग टू अपर कास्ट। सो क्या ये डाइवर्सिटी का पार्ट है? नहीं, ये इनइक्वेलिटी का पार्ट है। इनइक्वेलिटी यानी कि जब किसी एक व्यक्ति के पास या किसी ग्रुप के पास लैक ऑफ रिसोर्सेज अपॉर्चुनिटीज होते हैं, यानी कि उनके पास वो रिसोर्सेज, वो अपॉर्चुनिटीज नहीं है जो दूसरे लोगों को, दूसरे ग्रुप्स को मिलती है, और यहाँ पर क्रिएट होती है असमानता, यानी कि इनइक्वेलिटी। सो जो रिच पुअर का सिस्टम है, कास्ट सिस्टम जो होता है, वो इनइक्वेलिटी का एग्जाम्पल है। ठीक है, इसको हम डाइवर्सिटी में काउंट नहीं करते हैं। अब अगर हम बात करें कि ये डाइवर्सिटी आई कैसे, तो जब हमारे पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए रेलवे और एरोप्लेन्स नहीं थे, बसेस नहीं थी, तब लोग एक जगह से दूसरी जगह या तो उनके जो केमल हॉर्सेस होते थे उन पर जाते थे या पैदल जाते थे, और वो लंबे लंबे सफ़र तय करते थे, इसलिए कई जगह रुकते भी थे, वहीं सेटल हो जाते थे। तो अपना कल्चर उनका डिफरेंट था, वहाँ के लोगों का कल्चर डिफरेंट था। तो इस तरीके से इंटर मिक्सिंग ऑफ कल्चर हुआ और एक न्यू और डिफरेंट कल्चर बना। इसीलिए डाइवर्सिटी हो गई, यानी कि बहुत सारे तरह के कल्चर हो गए, लोग कुछ अपने तरीके से काम करते थे, कुछ वहाँ के तरीकों को अपनाते थे। तो इस तरीके से डाइवर्सिटी आई। डाइवर्सिटी क्यों आई डाइवर्सिटी? तो इसके दो मेन रीजन है, हिस्ट्री और ज्योग्राफी। जैसा कि हम देख सकते हैं, हिस्ट्री में जो लोग आए थे जिस प्लेस पर, तो उनकी वजह से वहाँ पर कुछ इफेक्ट पड़ा होगा। या फिर ज्योग्राफी की अगर हम बात करें तो क्लाइमेट, जैसे हम देख सकते हैं, तो वहाँ क्लाइमेट के अकॉर्डिंग वहाँ की फसलें होगी, वहाँ के लोगों का काम करने का तरीका होगा, उनके पहनने के कपड़े होंगे। तो ज्योग्राफी और हिस्ट्री अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी को। कैसे अफेक्ट करती है, एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम यहाँ पर दो स्टेट्स को डिस्कस करते हैं। पहला है लद्दाख, जो कि लोकेटेड है ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में, ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, मैप में अगर हम बात करें तो कहाँ पर लोकेटेड है, ये यहाँ पर है जम्मू एंड कश्मीर, और यहाँ पर लद्दाख लोकेटेड है। ये जो प्लेस है ये क्या है, लद्दाख है। तो ये जो लद्दाख है ईस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर में लोकेटेड है, जो कि एक माउंटेन और डेजर्ट एरिया है, जहाँ पर बहुत ही कम बारिश होती है, लो रेनफॉल, इसलिए एग्रीकल्चर भी बहुत कम होता है, लो रेनफॉल एंड लो एग्रीकल्चर। तो यहाँ के लोग क्या करते हैं, पशुपालन करते हैं। एक खास तरह की बकरी यहाँ पर पाली जाती है, बकरियाँ और भेड़ पाली जाती हैं, और जो बकरी होती है उससे पश्मीना ऊन निकलती है, पश्मीना वूल, जो कि बहुत ही महंगी होती है। और यहाँ के जो व्यक्ति होते हैं वो पश्मीना ऊन को कश्मीर के ट्रेडर्स को बेचते हैं, जहाँ पर पश्मीना शॉल बुनी जाती है। ठीक है, और यहाँ के लोग जो होते हैं वो क्या खाते हैं, तो मीट और मिल्क बेस्ड प्रोडक्ट। लद्दाख जो है वो माउंटेन और डेजर्ट एरिया है, लेकिन वो ट्रेड के लिए बहुत अच्छा रूट रहा है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर लद्दाख है और यहाँ पर तिब्बत है। तो लद्दाख से तिब्बत पहुँचा जा सकता था, तो तिब्बत पहुँचने के लिए बहुत अच्छा रास्ता था, तो इसलिए इसको छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। लद्दाख इज ऑल्सो नोन एज लिटिल तिब्बत।
यहाँ पर जो बुद्ध धर्म था वो भी तिब्बत लद्दाख से होते हुए भी पहुंचा था। यहाँ पर इस्लाम धर्म भी लगभग 400 सालों पहले यहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ था और यहाँ पर अच्छी खासी मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, बुद्धिस्ट लोग भी यहाँ पर रहते हैं लद्दाख में। ठीक है, अब अगर हम बात करें केरला की, तो केरला जो है वो साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ इंडिया पर लोकेटेड है। मैप में अगर हम देखें तो ये जो साउथर्न वेस्ट पार्ट है इंडिया का, यहाँ पर लोकेटेड है केरला। ठीक है, तो एक तरफ जो केरला है वो समुद्र से घिरा हुआ है और एक तरफ हिल्स से घिरा हुआ है, तो इसीलिए यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर मसाले जैसे कि कार्डेमम, क्लोव्स, पेपर, इस तरीके से मसाले भी यहाँ पर ग्रो होते हैं। तो ये एक अट्रैक्टिव प्लेस रहा है ट्रेडर्स के लिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे क्या है स्पाइसेस हैं, तो अट्रैक्टिव प्लेस रहा है ये ट्रेडर्स के लिए। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर कि कौन कौन यहाँ पर आए थे हिस्ट्री में, तो लगभग 2000 सालों पहले 2000 ईयर्स अगो जो ईसाई धर्म के धर्मदूत थे, कौन, सेंट थॉमस, वो यहाँ पर आए और उन्होंने ही जो क्रिश्चियनिटी थी उसको इंडिया में इंट्रोड्यूस करवाया, ऐसा माना जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें कि जो पोर्तुगीज थे, तो वास्को डिगामा यहाँ पर आया था जिसने यूरोप से इंडिया तक का जो सी रूट था उसको डिस्कवर किया था, जब वास्को डिगामा यहाँ पर आया था केरल पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। तो कहने का मतलब है कि कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी को, कैसे वो डाइवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करती है। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर ज्योग्राफी की हम बात करें तो लद्दाख का जो क्लाइमेट है वहाँ पर बर्फ रहती है पूरे साल, तो इसीलिए वहाँ खेती नहीं होती है और पशुपालन होता है। वहीं अगर हम बात करें केरला में, तो यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर क्या होता है, मसाले होते हैं, इसलिए बहुत अच्छा ट्रेड रूट रहा है। और इसी तरीके से जो वहाँ का इन्वायरमेंट होगा उसी तरीके से फसलें होगी, उनके खान पान का तरीका भी उस तरीके से अलग होगा। क्लाइमेट अगर गर्म होगा तो कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा, ठंडा होगा तो कपड़े पहनने का तरीका अलग होगा। डिफरेंट फेस्टिवल्स यहाँ पर सेलिब्रेट किए जाते हैं। तो इस तरीके से जो हिस्ट्री और कल्चर होते हैं, हिस्ट्री, कल्चर और जो ज्योग्राफी होती है वो अफेक्ट करती है डाइवर्सिटी को। इंडिया में डाइवर्सिटी होने के बावजूद भी हम यूनाइटेड है और यही हमारी स्ट्रेंथ है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जिसे कॉइन किया है जवाहरलाल नेहरू ने। और उन्होंने अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में भी लिखा है, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। अपनी बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया में जवाहरलाल नेहरू ने कहा है कि जो भारत की विविधता है वो कहीं बाहर से इम्पोज नहीं की गई है, यहाँ पर ये बहुत गहरी है और यहाँ पर जो डाइवर्सिटी उसको पहचाना जाता है, उसको इनकरेज भी किया जाता है। तो ये जो टर्म है यूनिटी इन डाइवर्सिटी, ये जवाहरलाल नेहरू ने कॉइन किया था, किस लिए, इंडिया को एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पर आपके लिए क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक लिविंग इन इंडिया विथ इट्स रिच हेरिटेज ऑफ डाइवर्सिटी एड्स टू योर लाइफ। तो ये आपको क्वेश्चन कमेंट में यू कैन राइट, अदरवाइज आप अपनी नोट्स को भी में इसका आंसर जरूर लिखें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए चैप्टर के साथ। धन्यवाद।